नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिव्य कहानी में उतरते हैं। ये कहानी है 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहले सोमनाथ मंदिर की। और देखिए, ये सिर्फ पत्थर और आस्था की कहानी नहीं है, नहीं, ये तो एक ऐसी लौकिक गाथा है जो सीधे सीधे स्वर्ग को पृथ्वी से जोड़ देती है। और ये है वो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। शास्त्रों में कहा गया है कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि ये तो प्रकाश का एक स्तंभ है, भगवान शिव की जो अनंत शक्ति है ना, उसका प्रतीक। पर मजे की बात यह है कि इसकी कहानी जितनी दिव्य है उतनी ही इंसानी भी है। तो यहीं पर हमारी कहानी का असली राज छिपा है। मतलब सोच कर देखिए, आसमान में चमकने वाले उस चांद का गुजरात के तट पर बने इस विशाल मंदिर से भला क्या लेना देना हो सकता है ना? एक मजेदार सवाल। चलिए इसी रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। हाँ, तो कहानी पर तो आएंगे ही, लेकिन उस पौराणिक कथा में डूबने से पहले जरा एक नजर इस मंदिर की शान पर डालते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, ये तो हमारे प्राचीन ज्ञान और वास्तुकला का, आप कह सकते हैं, एक जीता जागता सबूत है। तो देखिए, इस मंदिर के 3 मेन हिस्से हैं और इसका जो शिखर है वो 150 फीट ऊंचा है। और जरा अंदाजा लगाइए, इसके ऊपर जो कलश रखा है ना, सिर्फ वो कलश ही 10 टन का है। और ध्वज 27 फीट ऊंचा। इसे वक्त के साथ कई बार बनाया गया और इसका एक बहुत जरूरी पुनर्निर्माण महारानी अहिल्याबाई ने भी करवाया था। और रुकिए, एक और हैरान करने वाली बात है, मंदिर के अंदर ही एक तीर्थ स्तंभ है। ये एक बाण स्तंभ है जो सीधा समंदर की तरफ इशारा करता है। और उस पे जानते हैं क्या लिखा है? लिखा है कि इस पॉइंट से लेकर सीधा साउथ पोल तक बीच में कोई जमीन नहीं है। सोचिए जरा, ये हमारे पूर्वजों के ज्ञान का कितना बड़ा सबूत है। तो चलिए अब मंदिर की इस बाहरी शान से हटकर इसकी आत्मा में उतरते हैं, उस कहानी में जिसने असल में इस मंदिर को जन्म दिया। ये कहानी है चंद्रदेव, उनकी पत्नियों और एक पिता के गुस्से की। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े विवाह से। चंद्रदेव यानी कि हमारे चांद, प्रजापति दक्ष की सभी 27 बेटियों से शादी करते हैं। ये जो 27 बेटियां हैं वो असल में 27 नक्षत्र हैं। और शुरू में तो भाई सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन ज्यादा दिन नहीं लगे और रिश्ते में दरारें आने लगीं। हुआ ये कि चंद्रदेव अपनी एक पत्नी रोहिणी पर कुछ ज्यादा ही मोहित थे। मतलब वो अपना सारा समय, सारा ध्यान बस उन्हीं पर लगाते थे। और बाकी की जो 26 पत्नियां थीं, वो बेचारी अकेला और अनदेखा महसूस करने लगीं। अब ये नाइंसाफी ज्यादा दिन तक तो चल नहीं सकती थी। तो जब बात बर्दाश्त से बाहर हो गई तो दुखी और निराश होकर बाकी की 26 बहनों ने क्या किया, वो मदद के लिए पहुंची अपने पिता शक्तिशाली प्रजापति दक्ष के पास और उन्हें अपनी पूरी कहानी, अपना सारा दुखड़ा सुनाया। अपनी बेटियों की ये हालत सुनकर दक्ष का दिल टूट गया और वो गुस्से से भर गए। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने दामाद से बात करेंगे, उसे समझाएंगे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद बात बन जाए, लेकिन ये मुलाकात एक बहुत ही भयानक मोड़ लेने वाली थी। तो देखिए, पहले तो दक्ष ने चंद्र को बड़े आराम से समझाया, उन्हें याद दिलाया कि देखो, तुम्हारी जिम्मेदारी सभी पत्नियों के लिए बराबर है। पर चंद्र उन्होंने बात को एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। दक्ष ने उन्हें दूसरी बार चेतावनी दी, पर चंद्र तो अपनी पसंदीदा पत्नी रोहिणी के प्यार में ऐसे डूबे थे कि उन्हें कुछ सुना ही नहीं दिया। और बस इसी बात ने दक्ष के गुस्से को भड़का दिया। और फिर गुस्से में आकर दक्ष ने वो शब्द कह दिए जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज गए। उन्होंने चंद्र को श्राप दे दिया। कहा, क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी, मेरी विनती को अनसुना किया है, इसलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा। तुम्हारा सारा तेज, तुम्हारी सारी चमक सब खत्म हो जाएगी। और श्राप का असर फौरन हुआ। चंद्रदेव जो अपने चमक के लिए मशहूर थे, वो धीरे धीरे फीके पड़ने लगे। हर पल उनका तेज घटता जा रहा था। पूरे ब्रह्मांड में समझिए हाहाकार मच गया। सारे देवता, सारे ऋषि मुनि परेशान हो गए, क्योंकि चांद के बिना तो दुनिया का पूरा संतुलन ही बिगड़ रहा था। यहां से कहानी एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है। अब ये कहानी तबाही की नहीं, बल्कि छुटकारे की है। अब घबराए हुए देवता और खुद चंद्रदेव सब मिलकर इस भयानक श्राप से बचने का कोई रास्ता खोजने लगे। तो इसका हल खोजने के लिए सारे देवता पहुंचे भगवान ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी ने बताया कि देखो, दक्ष का श्राप वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, इसका असर जरूर कम किया जा सकता है। उन्होंने चंद्र को सलाह दी कि वो पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाएं और वहां भगवान शिव की कड़ी तपस्या करें। चंद्र ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा ब्रह्मा जी ने कहा था। उनकी इस कठोर तपस्या से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और वो प्रकट हुए। शिव जी ने श्राप को पूरी तरह से खत्म तो नहीं किया, लेकिन उसका असर बदल दिया। उन्होंने वरदान दिया कि चंद्र 15 दिन तक घटेंगे और फिर अगले 15 दिनों में वापस अपनी पूरी चमक पालेंगे। और जिस जगह पर यह सब हुआ, वही जगह कहलाई सोमनाथ। यानी सोम मतलब चंद्र और नाथ मतलब उनके रक्षक।
चंद्रदेव यानी चांद के देवता। लेकिन उनकी जो ये चमक है ना, वो एक शाप के अंधेरे में धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। उन्हें एक ऐसा रोग लग गया था जो उन्हें अंदर ही अंदर खत्म कर रहा था, क्षय रोग। और देखिए, ये सिर्फ चंद्रदेव की बात नहीं थी, ये तो पूरे ब्रह्मांड के संतुलन का सवाल बन गया था। जरा सोचिए, अगर रात के आसमान से चांद ही गायब हो जाए तो क्या होगा। बस इसी डर से सभी देवताओं में खलबली मच गई थी। अब घबराए हुए चंद्रदेव मदद के लिए सीधे भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें सिर्फ एक ही रास्ता दिखाया, पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की शरण लेना और उनकी कठोर तपस्या करना। ब्रह्मा ने उन्हें समझाया कि उन्हें एक शिवलिंग स्थापित करना होगा और मृत्युंजय मंत्र का जाप करना होगा। ये वो मंत्र है जो मृत्यु पर भी विजय पा सकता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने का यही एकमात्र तरीका था। उनकी भक्ति कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा इस संख्या से लगाया जा सकता है। उन्होंने 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि उनकी अटूट श्रद्धा का सबूत है। और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी, पूरे 6 महीने तक उन्होंने बिना रुके बिना थके सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव का ध्यान किया। कल्पना करके देखिए वो तपस्या कैसी रही होगी। आखिरकार उनकी तपस्या रंग लाई। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने चंद्रदेव से कहा, मांगो, क्या वरदान चाहते हो। और यही कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। शिव ने श्राप को पूरी तरह खत्म नहीं किया, बल्कि उसे एक वरदान में बदल दिया। उन्होंने कहा कि महीने के एक हिस्से में तुम्हारी चमक कम होगी, लेकिन दूसरे हिस्से में तुम फिर से अपनी पूरी की पूरी चमक पा लोगे। और बस यहीं से चांद के घटने और बढ़ने का वो चक्र शुरू हुआ जिसे हम आज भी देखते हैं। चंद्र की भक्ति से शिव इतने ज्यादा प्रसन्न हुए कि उन्होंने हमेशा के लिए उस जगह पर ज्योतिर्लिंग के रूप में बसने का फैसला कर लिया। और क्योंकि उन्होंने सोम यानी चंद्रमा को नया जीवन दिया, इसलिए वे कहलाए सोमनाथ यानी चंद्रमा के स्वामी। तभी से ये स्थान इतना पवित्र माना जाता है। तो ये तो थी पौराणिक कथा, लेकिन इस पवित्र स्थान पर जो मंदिर बना, उसका अपना एक लंबा इतिहास है। एक ऐसा इतिहास जो विनाश और फिर से उठ खड़े होने की हिम्मत की कहानी कहता है। पता है, ये मंदिर सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि कई बार तोड़ा गया। आक्रमणकारियों ने इसे बार बार लूटा, नष्ट किया, लेकिन हर बार अटूट आस्था ने इसे फिर से खड़ा कर दिया। ये टूटने और फिर से बनने का सिलसिला सदियों तक, जी हाँ, सदियों तक चलता रहा। लेकिन सोमनाथ की कहानी सिर्फ ज्योतिर्लिंग तक ही सीमित नहीं है। यहीं पास में एक पवित्र कुंड भी है, सोमकुंड, जिसकी अपनी एक अलग और अद्भुत महिमा है। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड को स्वयं देवताओं ने मिलकर बनाया था। कहते हैं कि इसके पानी में हमेशा हमेशा के लिए भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा का वास होता है, जो इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बहुत शक्तिशाली स्रोत बनाता है। शिव महापुराण में भी इस कुंड के बारे में लिखा हुआ है। एक श्लोक है जो कहता है कि ये कुंड पृथ्वी पर पापों का नाश करने के लिए ही जाना जाता है। कहते हैं कि इसमें सिर्फ एक डुबकी लगाने भर से सारे पाप धुल जाते हैं। और ये कुंड सिर्फ पाप ही नहीं धोता, ऐसी मान्यता है कि इसके पानी में असाध्य रोगों को भी ठीक करने की शक्ति है और ये भक्तों की हर इच्छा पूरी करता है। इसीलिए तो इसे पापनाशक तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आके खड़ा होता है, सोमनाथ को इतना पवित्र क्या चीज बनाती है? इसकी दिव्य कहानी या फिर वो अटूट इंसानी विश्वास जिसने हर बार टूटने के बाद इसे और भी ज्यादा मजबूती से फिर से खड़ा किया? इस मंदिर की पूरी कहानी को समझने के लिए सोचिए एक ऐसी लौ के बारे में। ये लौ ही सोमनाथ की आत्मा है। एक ऐसी लौ जिसे सदियों तक बुझाने की कोशिशें होती रहीं, लेकिन हर बार, हर हमले के बाद ये और भी ज्यादा ताकत से जल उठी। यही वो जज्बा है जो इस कहानी की बुनियाद है। तो कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। ये वो दौर है जब इस मंदिर पर बार बार हमले हुए, इसे तोड़ा गया। और ये कोई 1 या 2 बार नहीं हुआ, ये सदियों तक चलने वाला एक दर्दनाक सिलसिला था। जरा सोचकर देखिए, 700 साल, मतलब करीब करीब 7 शताब्दियों तक इस पवित्र जगह को लगातार निशाना बनाया गया। ये दिखाता है कि इस मंदिर को कितनी लंबी और मुश्किल अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा है।
ये जो टाइमलाइन है ये दिखाती है कि हमलों का एक कभी न रुकने वाला चक्र था। 1026 में महमूद गजनी से शुरू होकर खिलजी, मुजफ्फर शाह, अहमद शाह और फिर 1706 में औरंगजेब तक कई शासकों ने इस पर हमला किया। हर हमला एक गहरा जख्म छोड़ जाता था, लेकिन वो जो आस्था की लौ थी ना, वो कभी पूरी तरह से नहीं बुझी। और हाँ, एक बड़ी दिलचस्प मान्यता भी इससे जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर का विनाश ही आगे चलकर मुगल सल्तनत के खत्म होने की वजह बना। अब ये बात इस जगह के गहरे सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक महत्व को दिखाती है। लेकिन अब कहानी एक बहुत ही उम्मीद भरा मोड़ लेती है। विनाश के उस लंबे अंधेरे के बाद एक नई सुबह होती है, पुनर्निर्माण की, खासकर भारत की आज़ादी के बाद। जब भारत आज़ाद हुआ तो इस मंदिर को फिर से बनाना सिर्फ एक धार्मिक काम नहीं था। नहीं, ये एक नए आज़ाद देश के लिए अपनी सांस्कृतिक पहचान और अपने स्वाभिमान को फिर से हासिल करने का प्रतीक बन गया। ये पूरे देश का एक संकल्प था। इस बहुत बड़े काम को कुछ दूरदर्शी लोगों ने मुमकिन कर दिखाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो इसके पीछे की असली ताकत थे। उनके साथ के.एम. मुंशी ने इस पूरे प्रोजेक्ट को हकीकत में बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सौराष्ट्र के पूर्व राजा दिग्विजय सिंह जी ने इसकी नींव रखी और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खुद यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। तो अब पुनर्निर्माण की टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं, जो उस विनाश की कहानी का एक मुंहतोड़ जवाब है। 1940 में खुदाई से काम शुरू हुआ, फिर 1951 में ज्योतिर्लिंग की स्थापना एक बहुत बड़ा पल था। 1962 तक ये शानदार नया मंदिर पूरी तरह से तैयार हो चुका था और 1970 में दिग्विजय द्वार का जुड़ना इस नई कहानी में एक और सुनहरा पन्ना था। तो ये तो हुई इतिहास की बात। आज सोमनाथ मंदिर कैसा है? ये सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, बल्कि एक जीता जागता आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है, जहां दुनिया भर से लोग आते हैं। इस जगह का आध्यात्मिक महत्व इसकी लोकेशन की वजह से और भी बढ़ जाता है। ये 3 पवित्र नदियों हिरण, कपिला और सरस्वती के संगम पर है। इसी को त्रिवेणी संगम कहते हैं और ये संगम ही इसे एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान बनाता है। और जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 42। सिर्फ मुख्य मंदिर ही नहीं, उसके आसपास 10 किलोमीटर के दायरे में 42 और मंदिर हैं। मतलब ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरी आध्यात्मिक नगरी है। और एक और बहुत ही अनोखी चीज है यहाँ, मंदिर की जो समुद्र सुरक्षा दीवार है, उस पर एक स्तंभ है। उस पर बना एक तीर सीधे दक्षिण की ओर इशारा करता है। ये बताता है कि इस किनारे से लेकर सीधे साउथ पोल तक बीच में जमीन का कोई टुकड़ा नहीं है। है ना कमाल की बात? है सोमनाथ की पवित्र भूमि का एक अनूठा सफर। हम सिर्फ महान मंदिर को ही नहीं, बल्कि उन सभी पवित्र जगहों को भी करीब से जानेंगे जो इस भूमि को इतना खास बनाती हैं। ये सफर हमें एक ऐसी जगह ले जाता है जहां आस्था, इतिहास और प्रकृति का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। सोचकर देखिए, एक ऐसी धरती जहां पौराणिक कथाएं समुद्र की लहरों से बातें करती हैं और जहां हर कदम पर एक नई कहानी जिंदा हो उठती है। तो हमारी इस यात्रा का पहला पड़ाव कहाँ होगा? जाहिर है, ठीक इसके केंद्र में, सोमनाथ का मुख्य मंदिर परिसर, जिसे प्रभास पाटन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, यहाँ की सबसे दिलचस्प बात जानते हैं? वो है यहाँ के मुख्य देवता का स्थान। सोमनाथ का जो मुख्य ज्योतिर्लिंग है, वो जमीन के ऊपर नहीं है, वो भूगर्भ में स्थापित है, यानी कह सकते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में। और यही बात इसे एक बहुत ही खास और अनूठी पहचान देती है। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। मंदिर परिसर में मां पार्वती, सरस्वती देवी, लक्ष्मी और गंगा की मूर्तियां भी स्थापित हैं। साथ ही नंदी भी विराजमान है। इतना ही नहीं, एक गणेश मंदिर और उत्तर दरवाजे के बाहर अघोरलिंग की मूर्ति भी है। ये सब मिलकर इस जगह की आध्यात्मिक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देते हैं। और यहाँ की हैरानी सिर्फ वास्तुकला तक ही सीमित नहीं है। पास में ही गोमती नदी बहती है और वहां एक बड़ी अनोखी प्राकृतिक घटना होती है। पता है क्या? इस नदी का जल स्तर सूर्योदय के साथ बढ़ता है और सूर्यास्त के समय अपने आप घट जाता है। ये बात इस जगह के रहस्य को और भी गहरा कर देती है। चलिए अब मंदिर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं पवित्र त्रिवेणी संगम पर। ये एक ऐसी जगह है जिसका आध्यात्मिक महत्व बहुत ही ज्यादा है। तो इसे त्रिवेणी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ 3 पवित्र नदियां मिलती हैं। देखिए, पहले कपिला नदी सरस्वती में मिलती है, फिर इन दोनों की मिली हुई धारा आगे जाकर हिरण्य नदी से मिलती है और फिर अंत में ये हिरण्य नदी समुद्र में विलीन हो जाती है। वाकई ये एक बहुत शक्तिशाली संगम है। और इस संगम के आसपास का जो पूरा इलाका है ना, वो भी पवित्र स्थानों से भरा पड़ा है। यहीं पास में एक बहुत पुराना सूर्य मंदिर है। एक गुफा के अंदर हिंगलाज भवानी और महादेव सिद्धनाथ का वास है।
और एक मान्यता ये भी है कि यहीं से बलदेव जी शेषनाग का रूप धारण करके पाताल में चले गए थे। हमारा सफर अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जो सीधे सीधे भगवान कृष्ण के पृथ्वी पर बिताए अंतिम क्षणों से जुड़ा है। वो जगह है देहोत्सर्ग तीर्थ। हाँ, इस जगह को देहोत्सर्ग तीर्थ कहते हैं। कथाओं के अनुसार जब भगवान कृष्ण को बाण लगा था तो उसके बाद वो यहीं आए थे, इसलिए ये जगह उनके जीवन के आखिरी अध्याय का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गई। और बस यहीं से, इसी जगह से उन्होंने इस नश्वर दुनिया से विदा ली और अंतर्धान हो गए। ये स्थान उनके दिव्य प्रस्थान का गवाह है, जो भक्तों के लिए इसे एक बेहद मार्मिक और पवित्र स्थल बना देता है। लेकिन मन में एक सवाल आता है कि आखिर इस दुर्भाग्यपूर्ण क्षण की वजह क्या थी? वो बाण कहाँ से आया जिसने इस पूरी दिव्य लीला का समापन कर दिया? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है भालका तीर्थ में। यहीं से उस घातक बाण की कहानी शुरू होती है। कहते हैं कि भालका तीर्थ में ही वो घटना घटी थी। जरा नाम के एक शिकारी ने आराम कर रहे भगवान कृष्ण के चरण को भूल से कोई जानवर समझ लिया और उन पर बाण चला दिया। और सोचिए, वो प्राचीन पीपल का पेड़ जिसके नीचे कृष्ण बैठे थे, वो आज भी वहां मौजूद है और उसे मोक्ष पीपल के नाम से जाना जाता है, यानी मुक्ति का प्रतीक। कृष्ण की इस कहानी के साथ सोमनाथ का पूरा चक्र एक तरह से जुड़ जाता है। लेकिन इस तीर्थ के मूल को समझने के लिए एक शब्द को जानना बहुत जरूरी है, स्वयंभू। इसका मतलब होता है जो खुद से प्रकट हुआ हो, जिसे किसी इंसान ने नहीं बनाया। और ये स्वयंभू शब्द ही हमें सोमनाथ की उत्पत्ति की असली कहानी तक ले जाता है। पुराणों में जिक्र है कि भगवान ब्रह्मा को पृथ्वी में खुदाई करते हुए मुर्गी के अंडे के आकार का एक स्वयंभू शिवलिंग मिला, और यही थे मूल सोमनाथ। मतलब ये एक ऐसा तीर्थ है जिसकी जड़ें सृष्टि की शुरुआत से जुड़ी हैं। भला क्या कोई जगह इससे ज्यादा पवित्र हो सकती है?